Good morning, everyone. Once again, welcome back to my channel, that is SP Education Co. And you know that my name is Sahil Kumar Biswal as your Sahil sir. Okay, so बहुत दिनों के बाद फिर से हम इस प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं. डोंट वरी, बीच में बहुत सारा गैप आ गया था क्योंकि एक न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था. उसके दौरान में मैं भी मेरा स्कूल चेंज हुआ और ऊपर से ट्यूशंस वगैरह वो भी वार्डन थोड़ा ज़्यादा हो गया. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग फॉर यू वीडियोस फ्रॉम दिस टाइम. Once again we will start our online platform, that is SP Education Co. So join with us. join with us means जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं और जितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ एंड लेट्स स्टार्ट ए न्यू एकेडमिक ईयर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ओके, so in this academic section beginning, we are starting from not science, we will start from that mathematics. Okay, so in that mathematics today we are discuss about the topic of geometry. Yes, so geometry, what do you mean by geometry? We have started geometry from a single point. Yes or no? तो what do you mean by point? पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही यहाँ पे बोर्ड में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ज्योमेट्री लिखा हुआ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट देता हूँ. ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, दिस डॉट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ. ये सुनो, तो यही डॉट को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं. यस, तो ये जो डॉट होता है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं. तो ज्योमेट्रिकली सारे शेप्स एंड जो भी हम पढ़ने वाले हैं उन सभी का डेफिनेशन जो है ये यूट्यूब चैनल में पीडीएफ के हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा. अभी से मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, दैट ओनली यू तुम सिर्फ उसको ही फोकस करो. ओके, सो पॉइंट क्या होता है पता चल गया. दिस वन इज नो लेंथ एंड ब्रेक. मीन्स जैसे हम डॉट एक देते हैं, यही डॉट को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं. ओके, सो पॉइंट जैसे कि देखो, तो जब भी बहुत सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे टुगेदर होते हैं, ओके, व्हेन अ combine of points are together in a straight line, we will say that, or joined within a straight path, we will say that straight line. Okay, what we will say that? Straight line. स्ट्रेट लाइन क्या होता है पहले हम पढ़ लिए. पॉइंट क्या होता है? जब बहुत सारा पॉइंट स्ट्रेट पैथली एक जगह पे टुगेदर होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं. और जब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आके क्या होते हैं? कर्व ऐसे बनाते हैं, टुगेदर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्व लाइन कहते हैं. ये देखो, ये जो लाइन अभी फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सा लाइन है? कर्व लाइन है. ओके, सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइंस बाय यूजिंग दिस पॉइंट. वन इज straight line, yes, another one is curved line. Okay, so I wish to be that सबको समझ में आ गया होगा. स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब बहुत सारे पॉइंट स्ट्रेट पैथ में मिलते हैं आपस में, उसी को ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. एंड जब बहुत सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? एक कर्व सरफेस में हमें मिलते हैं, कर्व लाइन में, उसे ही हम कहते हैं कर्व लाइन. ये सुनो, सो कमिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन को, नाउ दिस लाइन, लुक एट हियर, जैसे ही ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए, दिस वन इज द पॉइंट बी. if we want to expand it in this direction, we can expand. if we are want to expand in this direction also, we can expand. yes or no? अगर हम इसको चाहते हैं कि b के डायरेक्शन में एक्सपांड करने के लिए, तो हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं. अगर हम उसे चाहेंगे कि a के डायरेक्शन में एक्सपांड करने के लिए, तो भी हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं. तो ऐसा है एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं. एंड उसी एक्सपांड को हम कैसे एरो मार्क देके ऐसे रखते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं. व्हाट वी विल से? लाइन. ओके, तो इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ए बी लाइन. ए बी लाइन. तो ए पार्ट ऑफ a line whose starting point and ending point we know that, we will say that line segment. Comes to this one. So this one is one endpoint, this one is the another endpoint. This name is B and C. So in this case, we can't expand C from this direction and we can't expand B from this direction also. तो अगर हम C को चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सपांड करने के लिए, तो हम एक्सपांड नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम चाहेंगे कि B को इस डायरेक्शन में एक्सपांड करने के लिए, सो वी कांट एक्सपांड इट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. सो ऐसा एक लाइन जिसको हम दोनों ही साइड से एक्सपांड ना कर पाए, उसी को ही हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट.
ओके, सो इसको हम कैसे रीड करते हैं, बी सी लाइन सेगमेंट। क्या रीड करते हैं, बी सी लाइन सेगमेंट। सिंपल यहाँ पे देखो, जब दोनों साइड में एरो मार्क रहता है तो उसको हम कहते हैं लाइन, जब दोनों साइड में ही एरो मार्क नहीं रहता है तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो अनदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इज देयर व्हाट, जब उसका एक पॉइंट हमें पता होता है, वी विल नो अबाउट द वन एंड पॉइंट बट अनदर एंड पॉइंट वी कांट। ओके, तो अनदर के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, पता नहीं मतलब क्या, वी कैन एक्सपांड इट दैट अनदर डिरेक्शन। तो एक इसके पैथ में हम इधर और एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्सपांड इट इन दिस डायरेक्शन वी कांट एक्सपांड, बट इफ यू वांट टू एक्सपांड इट इन दिस डायरेक्शन देन वी कैन एक्सपांड इट। दिस टाइप ऑफ लाइंस आर सेड टू बी योर रे, जिसको हम एक डायरेक्शन में एक्सपांड कर पाते हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ओके, व्हाट वी विल से दैट, रे। तो ऐसे ही उसका कुछ नेम ले लो, ए बी मैंने ले लिया, तो ए बी का सिंबल क्या होना चाहिए, ए बी रे, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो हमेशा से याद रखो उनका सिंबल भी क्या होता है। वन सेकेंड मैं फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ, लाइन क्या होता है, जहाँ पे हम दोनों ही साइड पे एक्सपांड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं लाइंस। ओके, तो उसका होता है ऐसे, दोनों साइड में एरो मार्क रहेगा, दैट इज द सिंबल ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट के पास आते हैं, जिसको हम दोनों ही साइड में एक्सपांड और नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसका क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही एक रहता है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, उसका एरो नहीं रहता है। बट कमिंग्स टू द रे, तो जिसका हम एक ही डायरेक्शन को हमें पता होता है लेकिन दूसरा हम जितना दूर चाहते हैं उस डायरेक्शन पर उसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो उसी टाइप को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, सॉरी रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ओके, तो इसी रे को लेके हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक, दैट इज योर एंगल। ओके, तो यही रे को लेके हम क्या करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। तो ये एंगल के बारे में इस रे से लेके ही हम स्टार्ट करते हैं। मान लो दिस वन इज योर रे, कैसे रे हुआ, मान लो दिस वन इज योर एंडिंग पॉइंट, वन एंड पॉइंट, ओके, अनदर एंड पॉइंट इज दिस वन। बट यहाँ पे ये जो कैप का स्ट्रक्चर है ना, ये कैप का स्ट्रक्चर मान लो कि हम उसको जितना और चाहे एक्सपांड करने के लिए उतना दूर एक्सपांड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट दैट कैप सिग्नेचर, कैप सिंबल। ओके, सो इस हिसाब से मैंने उसको मान लिया रे। दिस वन इज द अनदर रे, यस और नो, तो ये दोनों रे आपस में ऐसे है, यस। तो ये जो रे होता है, इसका जो पहला एक रे था यहाँ पे जॉइंट हुआ है, तो इसको मान लो इनिशियल रे, क्या कहते हैं हम उसे, इनिशियल रे। दिस वन इज योर टर्मिनल रे। सो अकॉर्डिंग टू इनिशियल रे, टर्मिनल रे जैसे ही मूव कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे एक रे, यहाँ पे एक रे मीट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर का ये जो तुम दिखाई दे रहा है, तो इसी को ही हम कहते हैं एंगल। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे पहले था, तो ये कुछ भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या, कुछ डिस्टेंस दिखाई दिया था नहीं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 0 डिग्री एंगल। तो जैसे ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से डिग्री भी उसका बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये आता है तुम्हारा 90 डिग्री, ये सुनो। तो ठीक उसी तरह इनिशियल रे वहां पे ही है लेकिन टर्मिनल रे मूवेबल हो रहा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। देन ऐसे पूरा राउंडिंग बैक होके कहां तक आता है, फिर से ये जहां पे स्टार्ट हुआ था उसके अल्टरनेट साइड पे आ जाता है, ये सुनो। तो ये हो गया तुम्हारा 360 डिग्री एंगल, ओके, नॉट एंगल, 360 डिग्री मेजरमेंट, ये सुनो। तो ऐसे ही जैसे ही वो यहाँ से 0 से लेके 360 डिग्री तक आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डिफरेंट नेम्स होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आज हम रीड करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। So, what is our main important topic name? That is angles. Yes. So angles. So जैसे कि मैंने बोला कि डिग्री ऑफ मेजरमेंट है, मैंने अभी तुम्हें दिखाया इनिशियल रे अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल रे, इनिशियल रे अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल रे। So यहाँ पे let's suppose I draw, sorry, let's suppose I draw here a triangle. Yes. So this one is your ray 1, this one is your ray 2. This ray 1 is your said to be what? Initial ray. Initial ray. And this ray 2 is your said to be terminal ray. Okay? Understood? And this one is said to be your angle formation. Okay? Got it? This one is your angle. Yes? So now comes to the point of
angle when more than 0 degree and less than 90 degree. What? One more than 0 degree and less than 90 degree. Okay, when angle measure is more than 0 degree and less than 90 degree, we will say that what? Acute angle. What we will say? Acute angle. Yes, when angle measurement is perfect 90 degree. What? The angle should be perfect 90 degree. We will say that what? Right angle. What we will say? The right angle. Yes. Then number 3, when the angle measurement is what? More than 90 degree and less than what? Less than 180 degree. So we will say that what? Obtuse angle. Obtuse angle. Number 4, what? When angle is more than 180 degree and less than what? 360 degree. So we will say that what we will say? That is your reflex angle. Yes, this is your reflex angle. Number 5, when angle is perfect. What? Perfect 360 degree. We will say that what? Complete angle. We will say that complete angle. Okay, and in that initial stage, what initial stage? Angle when it is 0 degree. When the angle is perfect, what? 0 degree, we will say that zero angle. Understood? This much what is written here and right now. So when the angle measurement is more than 0 degree and less than 90 degree, that's we said to be acute angle. Yes. So what is acute angle? When angle is measurement more than 0 degree and less than 90 degree. Coming to the right angle, what is right angle? When that is the and measurement of the angle is perfect 90 degree, we will say that right angle. Obtuse angle, coming to that obtuse angle, when angle measurement is more than 90 degree and less than 180 degree, we will say that obtuse angle. Coming to the reflex angle, when the angle measurement is more than 180 degree and less than 360 degree, we will say that reflex angle. Then perfect complete angle means when the angle measured is perfect 360 degree, we will say that complete angle. When the angle measurement is 0 degree means nothing, we will say that zero angle. Yes, understood this much? So these are the types of angles what we will discuss. Understood right now? Yes. So now coming to the point of what? Polygon. Coming to the point of polygon. Okay, so this one is a polygon. Polygon means what? Polygon means nothing but when the line segment are in a closed figure with the made of the line segment. मतलब एक ऐसा closed figure होना चाहिए जो कि कहाँ से किससे बना हुआ होगा? लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसी को ही हम कहते हैं polygon. So this one is a polygon or not? You can say this one is a triangle. How it is polygon? तो polygon का definition मैंने क्या बोला? जिसका भी क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है. These three are line segment or not? A closed figure with a line segment. A closed figure with a line segment, we will say that polygon.
So this one is three-sided polygon. When we are looking this one, sir, you have to say that sir this one is a square. How it is a polygon? Look at this figure. ये closed figure है कि नहीं? हाँ, this one is a closed figure. Now you say me this one is made of line segments or not? Yes, sir, this one is a closed figure and it is also made of a line segment. Then we will say that what it is? Polygon. Yes, but when it is three-sided polygon, we have to say that is a specific name. What? That is triangle. When that is a four-sided polygon, we have to say a specific name, that is quadrilateral. Okay, quadrilateral. Yes or no? Understood? That is quadrilateral. Then coming to the five-sided, if one polygon is there, which one is five side, one polygon is there, that is six side, then one polygon is there, that is seven side, one polygon is there, that is eight side, one polygon is there, that is nine side, another polygon is there, that is 10 side. So you can say how many line segments are there with that is not doesn't matter, but when a closed figure with the line segment, we will say that polygon. Yes, so जब थ्री साइडेड वाला रहता है तो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, फोर साइडेड में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द क्या, दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. किसी को भी पूछ लो फोर साइडेड, जो भी फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल मीन्स दे हैव टू से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मोस्ट ऑफ दी. ओके, सो देन फाइव साइडेड मीन्स वी हैव टू से व्हाट? Pentagon. We have to say pentagon. Six-sided means that is hexagon. Yes or no? Sided means what? Heptagon. Okay, that is heptagon. Yes, then eight-sided means octagon. Nine-sided means nonagon. Ten-sided means decagon. So ये सब तुम्हें PDF के हिसाब से मिल जाएगा. Don't worry about that. Yes, तो ऐसे ही कुछ हमारा क्या रहता है? पॉलीगन्स रहता है. So इनमें से टुडे हम किसके बारे में रीड करने वाले हैं? टुडे we will read about the triangle. What? That is triangle. Okay. So in a triangle, wait, we will keep only the triangle and rest of all will erase it. Coming to the point of triangle. So a triangle has what? Look at here. A triangle has three line segments. That line segments are said to be your sides. So a triangle has how many sides? Three sides. Also a triangle has how many corners or angles? We can say that. We will say that angles. This one is three angles. So a triangle has three sides. A triangle has three angles, and also how many vertex? A triangle has three vertex. Yes or no? Understood? So now coming to the about of sides. So according to the sides, types of triangles are, how many types of triangles are there? Three types of triangle. Wait, now we will read about types of triangle. Yes, according to their sides, we have to see how many types of triangles are there. Three types of triangles are there. So coming to the types of triangle according to their sides. Let's suppose I will draw first triangles, three sides of triangles. Okay, suppose these are the triangles. Excuse me. So now look at what I am telling you. देखो ये साइड तीनों साइड्स इसमें इक्वल है. यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है. टू साइड्स आर इक्वल, बट हियर नो वन साइड्स आर इक्वल. अंडरस्टूड? मैंने क्या बोला? फर्स्ट आई टेल यू ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर व्हाट? इक्वल. Then second one is I told you two sides are equal. Okay. Then third one is no one is equal. Understood? So if three sides are equal in a triangle, we will say that equilateral triangle. What we will say that? Equilateral triangle. If two sides are equal in a triangle, we will say that isosceles triangle.
Understood? If no sides are equal in a triangle, we will say that scalene triangle. What? Scalene triangle. So according to the sides of a triangle, we have three sides of triangle. One is equilateral triangle, another one is isosceles triangle, and the last one is what? Scalene triangle. Equilateral triangles means what? When three sides are equal in a triangle, we have to say that equilateral triangle. When two sides are equal in a triangle, another is not equal, we will say that what? Isosceles triangle. When no one sides can be equal, कोई भी एक side equal नहीं है, we will say that scalene triangle. Got it my points? According to the sides, there are three types of triangles. Yes or no? Now coming to the according of angle. Okay. So now comes the point of types of triangle according to their angles. First we have like in according to the sides के हिसाब से जैसे हमारे पास थ्री ट्रायंगल्स थे क्या क्या थे वो थ्री जब थ्री sides are equal we will say that equilateral triangle when two sides are equal we will say that isosceles triangle when three sides are not equal okay we will say that scalene angle. Yes, so similarly we have here also three types of triangles. What are first is your said to be acute angle triangle. Acute angle triangle. Then second one is your right angle triangle. And the third one is your obtuse triangle. Yes, so got it my points. What are the three types of triangle? Acute angle triangle, CUTE. Acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. So now coming to the point of acute angle triangle, there is the possibilities of three another more triangles to be made. Yes, so you just look at here. If I will draw like these three types of triangles. Yes, it's all the angles are looking like same, but there is a difference in between them जो कि मैं तुम्हें अभी बोलने वाला हूँ. So देखो यहाँ पे acute angle triangles का definition first क्या होता है? Acute angle triangles means a triangle has three sides and also three angles. So when the angles are should be less than 90 डिग्री और इन एक्यूट एंगल जब जो भी एंगल्स होते हैं ये सब एंगल्स क्या होना चाहिए आपस में एक्यूट होना चाहिए. एक्यूट मतलब मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. तो उस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. सो लेट्स सपोज हियर इज एंगल 60 डिग्री, here is angle 60 degree and here is also angle 60 degree. So if angles are same then this corner this angles alternative line is this one and this one is this one's opposite is this one. Means here is what we have get. Here we have to get three sides are equal and three angles are what? Acute. And three angles are acute. Yes or no? In this second one we have to get this one. These are three angles also there. So यहाँ पे let's suppose this one is your 85 degree, this one is your 85 degree. What is that another one? तो यहाँ पे एक अच्छा सा point याद रख लो. Sum of the angles of a triangle. Sum of angle of a triangle is 180 degree. Means let this one is A, this one is B, this one is C. So you can say that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Understood? So by using this formula you can find out this angle also. So A, B and C is 185 and 85. Now we have discussed angle A plus angle B plus what? Angle C is equals to
180 degree. So angle A plus angle B की जगह में what we will be put 85 degree, and angle C is also your 85 degree. Yes or no? Is equals to 180 degree. Then angle A is equals to 85 plus 85 is what? 85 and 85 degree is your 170 degree. Yes or no? So angle A is equals to 170 को equals to के उस पर ले जाओ, तो 180 degree minus 170 degree is equals to 10 degree. Let's suppose this one is your 10 degree. It's not looking like that, I know that, but assume that. Okay, so if this angle and this angle is equal, so इस angle का opposite this one is this one. Okay, so ये दोनों जो sides है, ये दोनों sides क्या है, आपस में equal है. Yes or no? Yes. Then we will take the another one, that is what? I will take here 80, I will take here 40, and I will take here 60. Now count it. 60 plus 40 is 100, and plus 80 is 180. So now you have no one sides are equal. No one sides are equal. Got it my point? What is in the first ट्राइंगल केस? पहला ट्राइंगल के केस में क्या है कि 3 साइड्स इक्वल है, 3 एंगल्स इक्वल है. तो साइड इक्वल है मतलब क्या हो गया? इक्विलैटरल. इक्विलैटरल. तो इक्विलैटरल एंगल सब क्या है? 60 डिग्री, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट है. तो इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अंडरस्टूड? इसका नाम कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे, तो पहला वाला पता चल गया, जैसे ही 3 साइड्स इक्वल था इसलिए इक्विलैटरल, तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से लेस देन है, दैट्स व्हाई एक्यूट. सो इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल. नाउ कमिंग टू दिस एंगल, तो यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों साइड्स इक्वल के लिए हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो साइड्स इक्वल है, यहाँ पे दो एंगल्स भी इक्वल, दो एंगल्स के ऊपर मत जाओ, तीनों एंगल्स को कंसिडर करो. तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं? सो इफ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, then what we have to say? Acute angle. Yes, so this triangle name is isosceles acute angle triangle. Isosceles acute angle triangle. Now coming to this one, so इसका कोई भी sides equal नहीं है. अगर कोई भी sides equal नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं? Scalene कहते हैं. Then coming to the what angles? All that angles are less than 90 degree. Less than 90 degree means what? Acute angle. तो scalene acute angle triangle. Got it my points? Scalene acute angle triangle. ओके, अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें मैं पीडीएफ पे दे दूंगा. अभी सिर्फ समझ जाओ कि उनका नेमिंग कैसे हुआ है. देन कमिंग टू दी राइट एंगल. तो राइट एंगल्स के हिसाब से भी हम देखते हैं थोड़ा क्या होता है. सो राइट एंगल्स मीन्स वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. व्हाट? वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो अगर एक भी एंगल, जैसे कि एक्यूट एंगल में क्या था? एवरी एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. एग्जैक्टली इन हियर one angle should be 90 degree, then only we can say that these are the what? Right angle triangle. So in this case we will take this one is your 90 degree, like this one is your 45 degree, and this one is your 45 degree. This one is your 90 degree, this one is your 40 degree, then this one is your what? So now this one is your 50 degree. तो यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से अच्छे से दिखना, और एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. सो लेट्स सपोज दिस वन इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, and this one is also your right angle triangle, but in here this one is 90 degree, this one is 45 degree, this one is 45 degree, this one is 90 degree, this one is 40 degree, and this one is what? 50 degree. Yes or no? Yes. So in this case what you have to see, 45 means this one, 45 this one, these two, sorry, this one. So these two sides are equal or not? If two sides are equal means what we have to say? Isosceles. Yes, isosceles triangle. But this one is also angle. Coming to that angle, one angle is should be your 90 degree, means it is said to be your right angle triangle. So this one is said to be your isosceles right angle triangle.
Got it? Coming to this one, यहाँ पे देखो अगर तीनों एंगल्स डिफरेंट है तो साइड भी सेम नहीं है. If sides are not same means we have to say scalene triangle. Yes or no? And one angle should be your 90 degree means we have to say right angle. So scalene right angle triangle. Scalene right angle triangle. Got it my points? Scalene right angle triangle. Now coming to this obtuse angle. Obtuse angles means one angle should be more than 90 degree. So like this one is a triangle, this one is a triangle, and this measurement is 120 degree. This one is said to be your what? Suppose 50 degree, and this one is your 10 डिग्री. ये सो नो. तो यहीं से ही हमको दिखाई दे रहा है कि तीनों एंगल्स जो है इक्वल नहीं है. तो एंगल्स इक्वल नहीं मतलब साइड्स भी इक्वल नहीं होना चाहिए, साइड्स भी इक्वल होना नहीं चाहिए. तो अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या हो गया ये स्कैलेन ऑब्ट्यूज, स्कैलेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. समझ में आ गया कि कैसे होता है. So, according to their angles, we have majorly three types of triangles: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. In that acute angle triangle, we have to see in three cases. What are the three cases? In first case, देखो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस है. अगर साइड इक्वल है तो हम उसे कहते हैं क्या? इक्विलेटरल. और एंगल 90 डिग्री के वजह से हम उसे कहते हैं एक्यूट. इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड वन इज दो साइड्स इक्वल है और जो एंगल्स है वो सब क्या है? लेस देन 90 डिग्री. तो इसीलिए हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल. थर्ड वन इज तीनों साइड्स डिफरेंट है और तीनों एंगल लेकिन क्या है? लेस देन 90 डिग्री. सो डिफरेंट साइड्स के लिए वी हैव टू से स्कैलेन एंड 90 डिग्री लेस देन के लिए वी हैव टू से एक्यूट. तो स्कैलेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. Okay, now coming to the point of right angle. In that right angle, look at these triangles. These two also triangles are represent your right angle triangle. But look at these two are because these two are greater than these two. So now, so if one angle should be 90 degree means we have to say right angle triangle. So in this right angle, we have to see two angles are equals. That means दोनों sides भी equal है. If two sides are equal in a triangle, we have to say isosceles triangle. And one side is one angle is your 90 degree. That's why isosceles right angle triangle. Understood? Next one, वहाँ पे देखो one angle should be 90 degree means right angle triangle is done. Then no sides are equal. No sides are equal means we have to say scalene triangle. So scalene right angle triangle. This triangle name is that. Understood? So according to their properties, we have to recall their name, or according to their name, we will recall their properties. ओके अगर कोई पूछ लेगा कि क्या पूछ लेगा? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलेस मींस यू कैन से दैट व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल एंड वन angles should be 90 degree, we have to say that isosceles angle, isosceles right angle triangle. Okay, now coming to the point of obtuse angle triangle. So obtuse angle triangles means one angle should be more than 90 degree. Acute means less than 90 degree, obtuse means more than 90 degree. Okay, तो जिसको ट्रायंगल के बारे में आता नहीं है बैकवर्ड कर लो और पीछे पीछे जाओ. स्टार्टिंग में मैंने एंगल्स के बारे में बोला है. सो ये हो गया तुम्हारा. साइड्स भी इक्वल नहीं है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है. सो यू कैन से दैट स्कैलेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल. जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड व्हाट scalene triangles. Yes, isosceles triangles, and another one is what your इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ये जो ट्रायंगल्स है हम उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ रूलर, पेंसिल एंड राउंडर.
Okay, so next video we will be discuss about that construction of angles. So construction angles को पढ़ने के लिए मेरे साथ ये वाला वीडियो पहले वॉचिंग कर लो, अच्छे से देख लो, सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, सबका स्टेटस में लगा दो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं एंड आई श्योर अबाउट दैट some mistakes I have done in this video. Don't worry about that. Why? Because बहुत टाइम के बाद फिर से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, तो थोड़ा कमजी हो जाने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया होगा. डोंट वरीड अबाउट दैट. नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंडक्ट बाय ए गुड वे. ओके, सो तब तक SB एजुकेशन कोच चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो. ऐसा इसमें कोई भी स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है, बिकॉज जो भी ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करता है, दिस वन इज द बेसिक पोर्शन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ योर ज्योमेट्री. अंडरस्टूड माय पॉइंट्स? वेरी गुड. सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो.